वीडियो वी वुड स्टार्ट विद CDSL ईजीएस्ट। इसमें हमें बेनिफिशियरी कैसे ऐड करना है और सेटअप कैसे करना है ट्रांजैक्शन फॉर शेयर ट्रांसफ़र। ठीक है, सबसे पहले गूगल पर जाएंगे, CDSL ईजीएस्ट, फर्स्ट लिंक ओपन करेंगे। ये स्क्रीन खुलती है मेरे पास। हमने यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे को रिसीव होता है ईमेल में जब हम लोग रजिस्टर करते हैं। उसके बाद अगर हम रीसेट करते हैं, सो पासवर्ड हमारे पास है, यूज़र नेम भी हम लोग ने रजिस्टर करते हुए जो रखा था उसी को हम एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे एंड वी गो टू लॉगिन। हमारे को अभी OTP आएगा हमारे मोबाइल पर, सो वी नीड टू फिल दैट। वैलिडेट दी OTP। ये मेरी स्क्रीन खुलती है। इसके बाद अब सबसे पहले हम बेनिफिशियरी एडिशन करते हैं। जस्ट लाइक इन बैंक अकाउंट्स, बिफोर ट्रांसफरिंग द फंड्स टू एनी अदर बैंक अकाउंट, हम लोग उस अकाउंट को बेनिफिशियरी ऐड करते हैं। सिमिलरली हम डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है किसी को, तो हम उनका डीमैट हमारे डीमैट में एज बेनिफिशियरी ऐड करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग ट्रांजैक्शन पर जाते हैं, BO लिंकिंग पे जाएंगे, BO लिंकिंग सेटअप पर क्लिक करेंगे। CDSL अकाउंट या NSDL अकाउंट, जो भी बायर का अकाउंट है, हम उसको बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। सो हम लोग को अब बायर का BOID डालना रहेगा। BOID इज ऑफ 16 डिजिट, कंसिडरिंग फर्स्ट 8 डिजिट्स एज द DPID, सेकेंड 8 डिजिट्स एज द क्लाइंट ID। सो हमें बायर का DPID डालना रहेगा एंड उनका क्लाइंट ID फॉलोड बाय दैट। ये क्लाइंट का हम लोग ने, जो हमारा बायर है, उसका DPID और क्लाइंट ID फिल कर दिया। ओके, सो अब हम इसमें बायर का पैन नंबर डालेंगे। नाउ वी वुड क्लिक ऑन सबमिट। ये सबमिट करने के बाद आपके पास CDSL की तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज आएगा जिसमें एक लिंक होगा। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक। वहाँ पे आप OTP वेरीफाई करोगे विच वुड बी रिसीव्ड बाय यू। वो OTP वेरिफिकेशन की वीडियो भी मैं एक बारी पोस्ट कर दूँगी। सो अकॉर्डिंगली आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि आपको OTP कैसे वेरीफाई करना है। अब आपको ट्रांजैक्शन में ही वापस जाना है, BO लिंकिंग में जाएंगे एंड BO लिंकिंग इंक्वायरी एंड डी लिंक, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं, सो वी वुड फाइंड जितने मैंने ट्रस्टेड अकाउंट ऐड किए हुए हैं या मैंने जितना अपने बेनिफिशियरी ऐड किया हुआ है, वो उनका स्टेटस क्या है। लिंकिंग स्टेटस पेंडिंग है या वेरीफाइड है। अगर वो पेंडिंग स्टेटस है तो हमारे इसका ये मतलब रहता है कि हमने अभी तक OTP वेरीफाई किया नहीं है। सो दिस इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर एवरीवन कि हम लोग उस OTP को वेरीफाई करें, उसके बाद ही यहाँ पे स्टेटस वेरीफाइड दिखाता है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एडिशन फॉर बेनिफिशियरी। एडिशन ऑफ बेनिफिशियरी हमारा सेकेंड पार्ट भी रहता है। मिसलेनियस में हम क्लिक करेंगे एंड मिसलेनियस में जाके एडिट ट्रस्टेड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। एडिट ट्रस्टेड अकाउंट में भी हमारे को जो बायर का DPID क्लाइंट ID है, उस BOID को ऐड करना होगा एज द ट्रस्टेड अकाउंट। सो आई क्लिक ऑन ऐड ट्रस्टेड BOID। इट्स द सेम BOID ऑफ द बायर जो मैंने अभी ऐड किया था। सो मैं DPID एंड क्लाइंट ID ऐड कर दूंगी बायर की एंड आई क्लिक ऑन सबमिट। अब आपका DP इस ID को वेरीफाई करेगा, पेंडिंग फॉर ऑथेंटिकेशन स्टेटस दिखा रहा है। सो वो DP जो है आपका, वो वेरिफिकेशन करेगा ऑफ द बायर्स ID एंड यहाँ पर आपको लिखा आएगा ऑथेंटिकेटेड बाय DP। वंस दिस इज ऑथेंटिकेटेड बाय DP ओनली देन यू कैन सेटअप अ ट्रांजैक्शन, अदरवाइज उससे पहले हम ट्रांजैक्शन सेटअप नहीं कर सकते हैं। So this was addition for beneficiary. In next video we will be covering कैसे हमें सेटअप करना रहेगा ट्रांजैक्शन को and how we would go by the transfer.